हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका दोस्त, एक नई मेडिसिन के साथ आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए दोस्तों हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे, सिरके से एक होम्योपैथी में दवा तैयार होती है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होम्योपैथी में अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखती है दोस्तों। अगर हम इसको थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थेरापेटिक का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, जो हम बीमारियों के नाम से अगर हम इसमें देखें तो दोस्तों, पीलिया की बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है एसिटिक एसिड। सूखा रोग की बच्चों में बहुत ही कामयाब मेडिसिन है। शुगर में मिरेकुलस बहुत ही अच्छा काम करती है, मरीजों को ठीक करती है। शुगर के केस में अगर आपको सिम्टम सिमिलैरिटी मिल जाती है तो शुगर के केस में बहुत लाजवाब काम है। ड्रॉप्सी एक बीमारी है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि पूरे शरीर में पानी भर जाता है, पूरा शरीर फूल जाता है और शरीर के हर अंग में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन को ड्रॉप्सी कहते हैं। ड्रॉप्सी की वजह चाहे वो लीवर हो चाहे वो हार्ट हो, शर्त यह है कि सिम्टम सिमिलैरिटी बॉडी में अगर दवा से मैच कर जाती है तो आप मास्टर हो और मरीज को बचा लोगे, मरीज को आप बीमारी से निकाल लोगे। ये मेरा चैलेंज है। तो शरीर में पानी भर जाए, शुगर में, पीलिया में, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब काम है। डायरिया में, बुखार में इस दवा का कोई जवाब नहीं है। आप इस्तेमाल करके देखिए। शर्त यह है कि सिम्टम सिमिलैरिटी आपके आपके पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। यही होम्योपैथी है। जितनी भी बीमारियों के मैंने नाम बताए, अगर इन बीमारियों के मरीज आपके पास एसिटिक एसिड की पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके एसिटिक एसिड दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। बहुत कामयाब, बहुत ही शानदार, आपको चौंका देने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे और मरीज ठीक हो जाएगा। यही होम्योपैथी की ब्यूटी है और इसी को मिरेकुलस, चमत्कार कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर हम देखें एसिटिक एसिड का मरीज देखने में कैसा होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम मरीज को देखिए, हर बीमारी में बॉडी अपनी एक लैंग्वेज देती है। बॉडी की अपनी एक लैंग्वेज होती है। कोई भी बॉडी में डिरेंजमेंट आए, बीमारी आई, तो बॉडी में सिम्टम आने लगते हैं। हर बॉडी में, हर बीमारी के अलग अलग सिम्टम है। होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये पर्सनैलिटी, एसिटिक एसिड की पर्सनैलिटी कैसी होगी, आदमी दिखने में कैसा होगा, मरीज कैसा होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, मरीज बिल्कुल दुबला पतला होगा, देखने में पीला होगा, बिल्कुल बिल्कुल जैसे पीलिया हो गया, और चेहरे पे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा जैसे ऑयली है, बिल्कुल खुरदुरी, त्वचा खुरदुरी, बिल्कुल दुबला पतला, लीन थिन, एनीमिक, चमड़ी बिल्कुल पीली पड़ गई है। इस तरह की कंडीशन का अगर कोई मरीज है तो समझ लो कि वो एसिटिक एसिड है। अब बीमारी कोई भी हो, उसको आप अगर एसिटिक एसिड दोगे तो वो ठीक होगा निश्चित रूप से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर गया। इसी तरह बच्चों में सूखा रोग है या कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा कमजोर कर देने वाली बीमारी बच्चों को अगर लग गई तो एसिटिक एसिड दीजिए आप, निश्चित रूप से ठीक होगा। तो ये देखने में अपीयरेंस है, बच्चा हो या बड़ा हो, जो मैंने आपको बताई। दूसरा, अगर हम इसके शारीरिक लक्षण देखें, इसके जनरल लक्षण देखें, फिजिकल लक्षण देखें,
तो चाहे वो नाक हो, मुंह हो, है, गला हो, आंतें हों, या हमारी एनस का पार्ट हो, या वेजाइनल पार्ट हो, जहां भी हमारी म्यूकस वाली ओपनिंग्स हैं, शरीर में खुली हुई जगहें हैं, वहां से ब्लीडिंग होती है। इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है। इस केस में एसिटिक एसिड का मरीज हर पॉइंट से ब्लीडिंग करता है। ऐसी पर्सनैलिटी आपको मिल रही है तो आप दीजिए और शानदार रिजल्ट देखिए। इसके हर पॉइंट से ब्लीड करता है। हालांकि ब्लीडिंग वाली और भी मेडिसिन है, लेकिन शर्त यह है कि मरीज बहुत ज्यादा पीला हो, देखने में दुबला पतला हो, और आप अगर ये सिमिलरिटी आपको मिल रही है तो आप निश्चित रूप से दीजिए। दूसरी एक चीज और बताऊं मैं आपको, आपने देखा होगा, आपको अक्सर लोग मरीज या आपके अटेंडेंट ये कहते होंगे कि डॉक्टर साहब जब से मेरे चोट लगी है, फला एक्सीडेंट हुआ है, मेरे चोट लगी है, उसके बाद से मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, बहुत ज्यादा वीक हो गया हूं, बहुत ज्यादा कमजोरी है। या फला ऑपरेशन के बाद, जब से मेरा फला ऑपरेशन हुआ है उसके बाद बहुत कमजोरी है। या मरीज ये कहे डॉक्टर साहब जब से मुझे बेहोशी की दवा दी गई है, जब से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूं, मुझसे चला फिरा नहीं जाता, तो आप बिल्कुल ये इसके पैक्यूलियर सिम्टम है, आंख बंद करके आप उसको एसिटिक एसिड दीजिए, वो निश्चित रूप से ठीक होगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें एक चीज और है, कभी भी एसिटिक एसिड का मरीज कमर के बल नहीं लेट सकता। ये इसका पेक्यूलियर सिम्टम है, आप इसको पूरी तरह से समझ लीजिए। एसिटिक एसिड का मरीज कभी भी कमर के बल नहीं लेट सकता, बिल्कुल नहीं। हमेशा वो जब भी लेटेगा कमर के बल, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको किसी ने अंदर ही अंदर उसको किसी ने निचोड़ लिया पकड़ के, और सांस लेने में डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत आएगी उसको। लेकिन जब भी वो पेट के बल लेटेगा, पेट के बल लेट जाएगा, तो उसको बहुत सुकून होगा। ये एसिटिक एसिड का लक्षण है। हालांकि ये दूसरी दवाओं में भी इसका लक्षण मिलता है, लेकिन हमें सिर्फ पर्सनैलिटी को और इस लक्षण को मिला के एसिटिक एसिड का चुनाव करना है। जी हाँ, हालांकि अमोनियम कार्ब में भी इस तरह से पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको एसिटिक एसिड की पर्सनैलिटी को रूल आउट करना और सिम्टम को मैच करना है। तो देखिए, आप इनके रिजल्ट देखिए, शानदार रिजल्ट है दोस्तों। होम्योपैथी जादू है। शर्त यह है कि आप इसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, हम किस तरह से मरीज के सिम्टम को बीमारी मतलब दवा से मैच कर पा रहे हैं, कितना आप सटीक पकड़ रहे हो। अगर आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो, तो मैं समझता हूँ फिर होम्योपैथी से कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी अल्टरनेटिव्स का। और दूसरी चीजें मैं आपको बताऊं कि अगर हम देखें कि इसका पेट पे क्या इफेक्ट करती है ये दवा जीआईटी पे हमारे, तो मैं आपको बता दूं कि जीआईटी पे साहब जो है, इसमें बहुत ज्यादा लंबे समय से किसी को दस्त लग रहे हैं, डायरिया, लंबे समय से दस्त हैं। और इसकी इसकी दस्तों की एक खास बात ये देखो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है मरीज। और हालांकि चाइना में भी इस तरह की कमजोरी होती है, लेकिन चाइना में क्रॉनिक डायरिया होगा, इसमें वो चाइना में सॉरी एक्यूट डायरिया होगा, इसमें क्रॉनिक डायरिया है, लंबे समय से डायरिया है, प्यास बहुत है, डायरिया में प्यास बहुत है। और प्यास, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इसमें इसमें जो एसिटिक एसिड के केस में है कि प्यास बेपनाह है, इसमें पूरे शरीर में जलन होती है, पानी पीता है लेकिन प्यास प्यास नहीं बुझती, पूरा शरीर पानी से भर गया है, पूरा शरीर ड्रॉपसी है। मतलब ड्रॉपसी का मतलब होता है पूरे शरीर में पानी भर गया है, लेकिन फिर भी पानी पिए जाता है, पिए जाता है, कहता है डॉक्टर साहब प्यास ही नहीं बुझ रही। ऐसी शुगर के केस में, शुगर में बहुत पानी पीता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये मिल रहा है हमारा, तो शुगर में हम इसको देंगे, कामयाब रिजल्ट है, इसमें बहुत अच्छा फायदा है शुगर में, शुगर ठीक कर देती है दवाई पूरी तरह से। और ऐसी डायरिया के केस में बहुत ज्यादा प्यास लगती है इसको कमजोरी के साथ। तो
ये खास बात है इसकी कि इसमें ड्रॉप्स ही है, शरीर में पूरा पानी भरा हुआ है शरीर में, लेकिन प्यास ना बुझने वाली प्यास है इसमें। वहीं एपिस के केस में शरीर में ड्रॉप्स ही है पर प्यास नहीं है, इसमें प्यास है। ये एपिस को और एसिटिक एसिड को डिफरेंशिएट करने वाला सिम्टम है। एक चीज यहां पर है, इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है लेकिन फीवर के केस में, जबकि एपिस में, हाँ सॉरी, इसमें प्यास, हाँ प्यास फीवर में बिल्कुल नहीं है, एसिटिक एसिड में प्यास नहीं है फीवर में बिल्कुल, जबकि एपिस में प्यास है। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो हमें एसिटिक एसिड को पहचान करने में, उसको समझ, चूंकि हमें डायग्नोस नहीं करना है, हमें सिम्टम सिमिलैरिटी को देखना है, मरीज को और दवा को मैच करना है, कुछ नहीं करना, जांचों के चक्कर में नहीं पड़ रहा। ये देखिए दोस्तों, और अब हम देखें कि डायरिया बहुत पुराने लंबे समय से है और बहुत ज़्यादा प्यास के साथ है, बहुत कमज़ोरी हो रखी है, आप दीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे इसमें, ठीक हो जाएगा मरीज। इसी तरह अगर हम देखें प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, एसिटिक एसिड बहुत अच्छी दवा है। और इसमें एक चीज़ और है, प्रेग्नेंट लेडी को लार बहुत आती है, तो इसमें आप दीजिए, शानदार, रात और दिन लार टपकती है मुंह से प्रेग्नेंट लेडी की, शानदार मेडिसिन है एसिटिक एसिड, आप दीजिए। और अगर हम देखें कि एक चीज़ और बताऊं, आजकल कोरोना चला था, कोरोना के केस में एसिटिक एसिड ने कभी कभी किसी डॉक्टर ने बताया नहीं, एसिटिक एसिड शानदार काम करती है। ये मान के चलिए कोरोना के केस में लास्ट स्टेज में एसिटिक एसिड का इतना शानदार काम है, मैं आपको बताऊं, अपर जीआईटी के जितने इन्फेक्शन है, ट्रू क्रूप, मतलब अपर अपर सॉरी अपर अपर रेस्पिरेटरी के, इसमें ट्रैकिया जो है वो, उसमें म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है, सांस लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा हिशिंग की आवाज आती है, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा भड़बड़ी आवाज के साथ आवाज ले रहा है, बहुत ज्यादा गहरी सांस लेता है तो सांस फूलने लगती है, खांसी आती है, ये चीजें हैं। और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें, अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो। हाँ, एक चीज और बताएं हम आपको कि इसमें डिप्थीरिया और गले की लास्ट स्टेज में जब कंडीशन होती है तो साइडर विनेगर की भाप से इसमें आराम मिलता है इन केसेस में। तो ट्रू क्रूप गले की अपर वाली कंडीशन में, जब सांस लेने में दिक्कत हो, गला पूरा बंद हो गया हो, ऐसी कंडीशन में एसिटिक एसिड बहुत बढ़िया काम करती है, लाजवाब रिजल्ट है इसमें। और दोस्तों एक चीज और बताऊं मैं आपको, बुखार में बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं इस दवा के, लेकिन आपको बुखार की पूरी परिभाषा याद होनी चाहिए कि एसिटिक एसिड का बुखार होता कैसे है। मैं आपको बताऊं, एसिटिक एसिड का बुखार कभी तो एकदम बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और एकदम कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं होगा कभी भी, मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उस पर कभी नहीं आएगा, एकदम बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं होगा। दूसरा ये है कि बॉडी बिल्कुल सूखी हो जाएगी और चमड़ी बिल्कुल गर्म हो रही होगी, सूखी और गर्म बिल्कुल। एक चीज और, हमेशा एसिटिक एसिड में लेफ्ट वाला जो गाल होता है इस पर लाल निशान पड़ जाते हैं, लाल निशान, और रात में इतनी खतरनाक स्वेटिंग होती है, इतना इतना ज्यादा पसीना आता है कि आपका तकिया, आपकी चादर, आपका बिस्तर पूरा भीग जाता है और आपको रात में ही उठ के चेंज करना पड़ता है। ये खास सिम्टम है एसिटिक एसिड का, इसको याद कर लीजिए, शानदार ये है। इसमें ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, रात में पूरा पूरा बिस्तर पसीने से भीग गया और उसको रात में ही उठ के चेंज करना पड़ा, ये है सिम्टम एसिटिक एसिड का। अगर ये आपको सिम्टम मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मरीज को ठीक होने से रोक दे, आप इस्तेमाल करके देखिए। ये पेक्यूलैरिटी जब तक नहीं है, जैसे कि होम्योपैथी हमेशा सिम्टम सिमिलैरिटी पे डिपेंड करती है, उसको नहीं चाहिए, होम्योपैथी को नहीं चाहिए कि आपको बीमारी क्या है, होम्योपैथी को चाहिए कि आपको सिम्टम क्या है, ये है।
अच्छा, एक चीज और बताएं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, और हर एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी दवाओं से किस तरह से ये प्रभावित होती है, या किस तरह से दूसरी दवाओं से इसके रिलेशन है, मैं आपको बता दूं। अगर किसी केस में एसिटिक एसिड नुकसान दे जाए या एग्रावेट कर जाए, तो कोयले का कोयले का जो धुआं होता है, आप उसको दे दीजिए वो, और वो एंटीडोट हो जाएगी। कोयले के धुएं से एंटीडोट होती है ये। दूसरा, ये धतूरे से भी एंटीडोट होती है, और अफीम से भी एंटीडोट होती है। कभी नुकसान कर जाए किसी को तो इस तरह की चीजें ये इसको एंटीडोट करेंगे, मतलब इसके प्रभाव को खत्म कर देंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना के केस में, सिंकोना ऑफिसिनेलिस के केस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, और लेकिन वो केस उससे मैनेज नहीं हुआ है। तो एसिटिक एसिड बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप इसको फॉलोज वेल में एसिड, चाइना के बाद एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत शानदार। एक और बताऊं मैं दोस्तों, ड्रॉपसी के केस में, अगर हार्ट का केस है और ड्रॉपसी के केस में डिजिटेलिस से कंट्रोल नहीं हुआ है, तब भी एसिटिक एसिड के बहुत ही कामयाब रिजल्ट मिले हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट हैं। फॉलोज वेल में आप दे सकते हो। कहाँ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि आर्निका है, जैसे बेलाडोना है, जैसे मक्सोल है, इनके सिम्टम्स अगर हैं और हमने एसिटिक एसिड दे दी है, तो बीमारी एग्रावेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमें नहीं देनी। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये जानकारी एसिटिक एसिड दवा पर आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो भी हम आपको अपडेट दें वो आपको नोटिफाई हो जाएं, और आप हमसे जुड़े रहें। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इसी तरह से हम बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।